प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजा मसीह यीशु चंगाई सभा दिल्ली से आपका सभी का स्वागत करता है। एक बार फिर आपके सामने और परमेश्वर के वचन में फिर एक बार हम बात करने हैं। परमेश्वर के साथ आपके पास आए हैं तो वो धन्यवाद करते हैं कि वचन के द्वारा परमेश्वर बात करता है और वही बात आप तक पहुँचती है, क्योंकि परमेश्वर के दासों का काम यही है कि परमेश्वर से जो भी हमें मिलता है वो आप तक पहुँचाए। तो मेरा जो मेरी सेवकाई, हमारे परमेश्वर की सेवकाई यही है कि परमेश्वर, मैं तब से यही कहता हूँ कि हमारा परिवार आपका परिवार है और आप और हम एक है ना। लेकिन परमेश्वर जो काम दिया है उस काम को हम बाखूबी कर सके और परमेश्वर की खिदमत में रख सके। सेवकाई बहुत बड़ा काम है, ये आसान नहीं है मेरे अजीज़ों, क्योंकि सेवकाई में परमेश्वर की डांट भी सुननी पड़ती है ना। हम नहीं चले तो परमेश्वर के छोटे लाठी शांति में वचन कहता है। उसी प्रकार से हमें सेवकाई में कैसे कदम रखना है, क्या करना है, ये परमेश्वर की आत्मा हमें बताती है। हम मनुष्य कुछ नहीं है मेरे अजीज़ों, परमेश्वर ही सब कुछ करने वाला है। तो कृपा करके जब परमेश्वर के हम आदर सम्मान करते हैं तो परमेश्वर के, जब हम दासों का करते हैं तो परमेश्वर करता है, वचन कहता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अभी मैंने सभी से पूछा था व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप लोगों से, जितने मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है सभी से पूछा था क्या हमें भूल गए। क्योंकि देखिए, हम शैतान को मौका देते हैं कुंडी खोलने का, है ना, हमारे घर में आने का शैतान को मौका देते हैं। आपने प्रार्थना करवाई, आप परमेश्वर चंगाई दी, उसके बाद आप भूल गए, अपने पे लग गए, मस्त हो गए, भूल गए ना, तो क्या होगा, शैतान आपके लाइफ में एंटर कर जाएगा। मेरे अजीज़ों, ये 20-30 मिनट की वीडियो है, जरा हम शांति के साथ इसको देखें, समझें, और मैं आपको परमेश्वर के द्वारा भेद की बात बताऊंगा। परमेश्वर उस प्रकाशन देगा तो आप समझना कि परमेश्वर हमसे और आपसे कैसे बात करता है और क्या हम उस गलती में तो नहीं चल रहे, है ना। ठीक है, प्रार्थना चंगाई की प्रार्थना, हीलिंग की प्रार्थना, छुटकारे की प्रार्थना, आर्थिक तंगी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम की प्रार्थना सभी के लिए होती है। लेकिन वो प्रार्थना सिर्फ क्यों नहीं होती है। आपने प्रार्थना करवाई, ठीक हो गए, फिर बीमार पड़ गए, आपने प्रार्थना करवाई फिर ठीक हो, क्योंकि हम शैतान में उलझ जाते हैं, भूल जाते हैं, है ना। तो अभी मैंने व्हाट्सएप से यही पूछा सभी लोगों से कि आप हमें भूल गए कि ना प्रार्थना ना मैसेज। तो सभी ने कहा कि नहीं, हम नहीं भूले, हम ठीक है। कोई किसी ने कहा कि हम ठीक नहीं है। मैं आपसे ही बातें कर रहा हूँ मेरी बहनों मेरे भाइयों, कि जब आपकी रिप्लाई मुझे मिला तो मैंने आपको रिप्लाई इसलिए दिया, मैं वीडियो के साथ रिप्लाई दे रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लगा और सबने मेरा हाल पूछा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हर परिस्थिति में परमेश्वर हमें आनंदित रखता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और सेवकाई की परिस्थिति जानते हैं कैसी होती है ना, कठिनाइयों और कष्ट के द्वारा हमें आगे बढ़ाता है। और जब तक कठिनाई कष्ट ना आए तो सेवकाई में मज़ा नहीं है मेरे जीवन। वही सेवकाई है जो परमेश्वर कष्ट और तकलीफ से गुजरती है, लेकिन वो प्रतिफल लाती है। और आज का टॉपिक भी यही है, प्रतिफल। तो उनका जवाब मुझे मिला, मुझे बहुत खुशी भी हुई और हैरानी भी हुई कि सभी ने, कितने लोगों ने, आप लोगों ने की बात कर रहा हूँ जो व्हाट्सएप पे है, कई भी बहने वाला, नहीं भाई हम बीमार है और हम ठीक नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आपने आज्ञा नहीं मानी। तो आपका प्रतिफल कैसे मिलेगा, है ना। हमने एक बार प्रार्थना करवाई, भूल गए, चंगाई मिल गई, हम एंजॉय करने लगे, भूल गए परमेश्वर को। जब हम भूल जाएंगे तो शैतान हमारी लाइफ में एंटर कर जाएगा। तो और सबसे बड़ी बात है, मैं एक टॉपिक लूँगा सबसे पहले छोटा सा, वो है मन्नत का। मेरे कितने परमेश्वर के लोग ऐसे हैं मेरी सेवकाई में जो नेट पर चल रही है और व्हाट्सएप पे है। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, जब हम कुछ कमेंटमेंट निकालते हैं तो उसे पूरा क्यों नहीं करते। आपको पता है, आपने मुंह से बोला हाँ भाई हम करेंगे, हाँ भाई हम आपके घर पे आएंगे, हाँ भाई आप हमारे घर पे आएंगे, और जब ये काम नहीं होता है ना, आप मैं भूल गया, या मैंने आपको ऑफरिंग देने को कहा था, प्रभु के भवन के लिए कहा था, अब तो मैं दी नहीं, 1 महीना हो गया, कोई बात नहीं, मैं भूल गया। आपको पता है इससे क्या होता है, जब मन्नत को मान के हम नहीं करते पूरी, कोई सी मन्नत हो, आपको नहीं पता ना, मैं बताता हूँ परमेश्वर का वचन कहता है क्या होता है। सब देश निकालेंगे हम, ये छोटा सा वचन उनके लिए जो कई बार बोल चुके हैं, अपनी मन्नत को बोल चुके हैं। मैं कभी भी मन्नत बोलता हूँ, देर हो तो परमेश्वर मुझे ताड़ना देता है, तो तुरंत वो काम करता हूँ। जब हम हमारे वादे को पूरा करेंगे तो परमेश्वर अपने वादे को पूरा करता है हमेशा। और हमें अधिकार है हमें कहने का भी, है ना, कि प्रभु जब मैंने अपना वादा पूरा करता तो आप क्यों नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे अजीजों, हम अपना वादा को पूरा नहीं करते, उसके कारण हम क्या होता है कि हम परमेश्वर के नज़र में दोषी ठहरते हैं। और जब दोषी ठहरते हैं तो हम क्या कहते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, है ना, परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है। भाई आप प्रार्थना कर रहे, प्रभु ने नहीं सुनी। भाई मेरे घर में अभी तक तकलीफ है, मैं बीमार हूँ, मेरे घर में कर्जा नहीं उतर रहा, मेरे घर में लड़ाई नहीं जा रही। कैसे? जब हम आज्ञा नहीं मानेंगे तो प्रतिफल कैसे मिलेगा। मैं किसी भी डॉक्टर के पास जाऊँ, दुनिया का, इंडिया का, दिल्ली का कितना बड़ा डॉक्टर हो, केवल जाऊँ,
कि भाई मैं तो उससे कहूँ सर मेरे पेट में दर्द है मुझे दवाई दो, वो दवाई लिखेगा, वो मुझे परहेज बताएगा, ठीक है, बस ये काम है मेरा। उसके बाद ना मैं दवाई खाऊँ ना मैं परहेज करूँ। और मैं कहूँ डॉक्टर सुनता नहीं है मेरी, डॉक्टर तो सुनता नहीं है, तो क्या मैं ठीक होऊंगा? कोई भी मुझे डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा जब तक मैं उसकी बातों को फॉलो नहीं करूँ, उसकी आज्ञा को नहीं मानूँ। वही आप और हम है मेरे भाई। जब परमेश्वर हमें कुछ बोलने को कहता है और हम बोलते हैं बेधड़क होकर, मैं आपको कितने बार कह चुका हूँ, जब आप मुझसे बातें करते हैं, परमेश्वर के जात से बात करते हैं, तो हमारे बीच में आप हमें पवित्र आत्मा होती है, हमें सोच समझ के बोलना है। इसके लिए मैं एक चीज़ निकालता हूँ और फिर हमें जब ताड़ना मिलती तो हम यूँ ना कहें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, क्यों ताड़ना हमारे लिए। लिखा है सबदेशक 5:4 में, सबदेशक 5:4 में लिखा है, जब तो परमेश्वर के लिए मन्नत माने। ध्यान से सुनना मेरे जी, आप ही के लिए वचन है ये, सभी के लिए, मेरे लिए भी है, हम सबके लिए वचन है ये। परमेश्वर आप कह रहे हो ना कि जो दान बोल चुके हैं, जो बहुत बातें कर चुके, जो नहीं कर रहे, उनके लिए वचन है, उसे सुनना। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको उसके पूरे करने में विलंब ना करना, है ना। 6 महीने पहले की मन्नत आज तक पूरी नहीं करी आपने। परमेश्वर क्या कहता है, जब तू मन्नत माने तब उसे पूरी करने में विलंब ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर में मूर्ख का है, मूर्ख तो ऐसा काम करते, झूठ बोलना, है ना, कुछ भी बोल लेना। लिखा है जब तू मन्नत माने और मन्नत को पूरी ना करे तो मूर्ख से प्रसन्न। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मान के पूरी ना करने से अच्छा है मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। कोई वचन कह के अपने आप को पाप में ना फंसाना। मेरे अजीज़ों सुन लो, आप मेरी बहनों, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मैं आपके हाथ जोड़ के विनती है, ये वचन सुनो ध्यान से। परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है। हम क्यों ठीक नहीं हो रहे? हमारे हाथों में ये सब कुछ, हम नहीं मानते ना, नहीं मानते तो दुख हम ही भोगेंगे, है ना। परमेश्वर दास का काम है बताना। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, वचन बता रहा है, वचन की अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। साफ लिखा है उसमें कि मन्नत मान कर पूरी ना करने से अच्छा है मन्नत का ना मानना। कोई वचन कह के अपने आपको पाप में ना फंसाना, और ना ही ईश्वर के दूत के समान सामने कहना कि ये भूल से हुआ है। हाँ मेरे ऐसे तो भूल से हुआ है, हम कह देते ना, अरे मैं तो भूल गया, अरे हाँ हम भूल गए, है ना। नहीं, भूल से भी नहीं कहना। हम खाना खाने नहीं भूल सकते, नौकरी करना नहीं भूल सकते, है ना, फिल्म देखना नहीं भूल सकते, टीवी देखना नहीं भूल सकते, सीरियल देखना नहीं सकते, IPL मैच देखना नहीं भूल सकते। परमेश्वर कार्य में भूल जाते हैं, वह फ़ोन करना भूल जाते हैं, प्रार्थना कराना भूल जाते हैं, पास्टर घर पे बुलाना भूल जाते हैं, चर्च में आना भूल जाते हैं, मन ऑफरिंग देना भूल जाते हैं। ये काम क्यों भूलते हैं हम? और फिर क्या होगा? पास्टर हम ठीक नहीं हो रहे, अपने प्रार्थना में ठीक ही नहीं हो रहे। दोष किस पे लगेगा? पास्टर भी दोष लगता है या फिर प्रभु भी दोष लगता है ना। यही होता है ना कि प्रभु सुनता ही नहीं हमारी प्रार्थना, इतनी प्रार्थना करें सुनता ही नहीं है। पास्टर आपने प्रार्थना सुनी नहीं। अरे डॉक्टर से मैं ये बोलूँ, डॉक्टर आप तो मेरी आप दवाई दी नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ मैं दवाई खाई नहीं, उसकी आज्ञा का माना नहीं। लिखा है 6ठी आयत में, कोई वचन कह के अपने आप को पाप में मत फंसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना भूल से हुआ है। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर आप प्रसन्न हो और तेरे हाथों के काम को नष्ट करे। ध्यान से सुनना मेरे जो, हाथों के काम को नष्ट करे। बड़ा भेद का है। आप रोजगार करते हो, हाथों के काम को है, जिस काम में हाथ डालो वो नष्ट हो जाएगा। डरा नहीं ना, वचन कह रहा साफ। क्यों परमेश्वर आपके हाथों काम करे, है ना। आपके हाथों काम में कि आपके कोई भी बरकत नहीं होगी, आप झूठे साबित हो जाओगे परमेश्वर नज़र में। मन्नत मान के नहीं पूरी कर रहे हो, मन्नत मान के आप इग्नोर कर रहे हो, परमेश्वर को इग्नोर कर रहे हो जो सबको देता है, तो कैसे होगा। मैं उनको कह रहा हूँ जो भूल चुके हैं ऑफरिंग देना, भूल चुके हैं दान देना, कहते हैं, मैं उनसे नहीं बोलता जो नहीं कहते, मैं जो कह चुके हो जो नहीं दे रहे, मैं उनके लिए ये संदेश लाया हूँ परमेश्वर के नाम से। वो आज कष्ट में है, वो आज तकलीफ में है, वो आज परेशानी में है, और यही कह रहे प्रभु दास के प्रार्थना नहीं सुनना, प्रभु आपका दास प्रार्थना नहीं करते या बात नहीं सुनता, प्रभु आप नहीं सुन रहे। दोष लगाते हैं तुरंत, हम अपने आप को नहीं देखते झींगे कि हम क्या है ना। ये वचन प्रजन पे आशीष दे, और मैं आपसे कहूँगा देरी ना करे, काम को जल्दी करे, ताकि परमेश्वर तो कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि भोजन वस्तु की घटी ना रहे। पर हमारा परमेश्वर काम क्या है? वो खुद बढ़ता नहीं, वो जानता कि परमेश्वर के भवन में कितना काम है, वो जानता परमेश्वर के भवन में हमेशा लोग आते रहते हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम सब कुछ परमेश्वर का नज़र में है मेरे अजीजों, है ना। वो आपसे ये नहीं कहना कि आपका निवाला छीन के परमेश्वर भवन दे, अगर दे दोगे तो आशीष आप ही पाओगे, लेकिन जो मन्नत आपने मानी उसे पूरी विलंब न करना। और अब हम वचन में जाएंगे, ये भी वचन परमेश्वर धन्यवाद करते। एक वचन और है जो परमेश्वर आपको बताएगा, मेरे ऐसे तो बड़ा परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमसे छोटा काम कहते हैं और खुद बड़ा काम करते हैं। ये और में लिखा है ना कि परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करे। किसने करे? बड़े बड़े काम।
हमें क्या था, छोटा काम क्या है। लाजर जब 4 दिन मर गया था और वो दफनाया गया, तो यीशु मसीह ने बड़ा इजी काम बताया, ये पत्थर हटा दो, है ना। क्या कहा, ये पत्थर हटा दो। और बड़ा काम यीशु परमेश्वर ने कहा। अलीजर ने क्या कहा था, जाके 7 बार डुबकी मार ले। छोटा काम बताया था, बड़ा काम परमेश्वर करा, चंगाई करा, है ना। क्या बोलते हैं परमेश्वर की, बड़ा काम करो, छोटा काम करो, बड़ा काम मैं करूँगा, लेकिन हमसे वो भी नहीं होता है। आज परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है वीडियो के मतलब से। वीडियो नहीं है ये परमेश्वर का वचन है ना। इसे पूरी देखने में आपको चंगाई छुटकारा मिलता है, लेकिन वो भी नहीं देखी जाती हमसे। 3 घंटे की फिल्म देख लेंगे, 3, 4, 5 घंटे का मैच देख लेंगे, है ना, गॉसिप कर लेंगे, है ना, फ़ोन पे कर लेंगे, चैटिंग कर लेंगे, है ना, लड़कियों से लड़कों से बात कर लेंगे, अश्लीलता सब कुछ कर लेंगे, फिल्म देख लेंगे, घूम लेंगे, पिकनिक करेंगे, लेकिन जहाँ बात प्रार्थना की आती है वही काम नहीं होगा। वही परमेश्वर कह रहा है, बेटा ये काम कर, ये नहीं होगा। परमेश्वर कहता था कि अपना हाथ बढ़ा, और परमेश्वर को चंगाई दी थी, है ना। कहा था कि जाके डुबकी मार ले तो वो ठीक हो गया, जाके अपने आँखें धो ले तो वो ठीक हो गया, है ना। परमेश्वर कहा था मेरे पास लेके आओ, तो परमेश्वर के पास लेके आया उस जिसमें मुर्गी आती थी, तो परमेश्वर को ठीक कर दिया। तो ये काम परमेश्वर करता है मेरे लिए। तो आपसे छोटा काम कह रहा है, नहीं वो भी आपसे नहीं हो रहा, तो कैसे प्रार्थना सुनी जाएगी, कैसे छुटकारा मिलेगा आपको, कैसे आशीष हम और आपको मिलेगी। जब हम काम ही नहीं करेंगे परमेश्वर का, तो परमेश्वर कैसे मेरे अजीजों क्या करेगा। परमेश्वर को खाना दे सकता, खाना खिला नहीं सकता ना, उसके लिए आपका हाथ दिए है। आपको लिए परमेश्वर दास बना रखे हैं, क्योंकि दासों की बात नहीं मानोगे, परमेश्वर की बात को इग्नोर करोगे, तो कैसे छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर ने बड़े छोटे काम हमको बताया है। अर्थी जा रही थी, क्या कहा था परमेश्वर ने, रुक जा, रोक दो, तो रुक गए। यीशु ने कहा था मुझे तेरे घर जाना जा रही, कि नबी से वो घर गए, है ना। छोटा काम था घर ले जाना, तो क्या हो गया, घर जाके ब्लेसिंग आई, है ना। एलिया नबी ने कहा था कि मुझे रोटी दे विधवा से, छोटा काम था, उन्हें रोटी दी, तो परमेश्वर बड़ा काम करा। छोटा काम था जब अलीशा ने कहा था कि बर्तन लिया, और परमेश्वर ने क्या कहा था, तेल भर दिए। छोटा काम देता है आप हमें परमेश्वर कि तू ये काम तो कर, तो इस वीडियो को परमेश्वर के वचन को सुन, मैं तो चंगाई दूंगा, ये वो भी नहीं है। तो फ़ोन तो कर, मैं तो चंगाई दूंगा, वो भी नहीं है। तो उनसे बात तो कर, उनको घर पे तो बुला, मैं इनके द्वारा उनकी चंगाई दूंगा, वो भी नहीं है। मेरे साथ फिर कैसे, क्या आप हमें परमेश्वर का आदर सम्मान नहीं करते। जो आदर सम्मान परमेश्वर करता प्रतिफल नहीं होता, वचन कहता है। इसी टॉपिक पे मेरा वचन है ये, है ना। हम कहते हैं कि दास का क्या जरूरत है, हम खुद प्रार्थना कर लेंगे। अगर दास की जरूरत ना होती मेरे जी, तो परमेश्वर दास कभी ना बनाता। आज के टाइम में भी परमेश्वर दासों से बात करता, तभी तो 10,000, 5,000, 1,000 के ऊपर एक दास बनाता है परमेश्वर। क्यों चुनता है, विश्वासी से बढ़कर क्यों बनाया दास को परमेश्वर ने, कुछ ना कुछ तो मतलब होगा, है ना। स्टूडेंट कितने सारे होते हैं, बहुत सारे ना, 80, 85, 90, और मास्टर एक होता है ना। कभी कभी हम कहते हैं 1 पीरियड लेता है हमारा, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ खूबी है परमेश्वर देता है। हर कोई दास का काम नहीं ले सकता, और जो दास पुलपिट खड़ा है परमेश्वर के ऑर्डर से, मानता हूँ शैतान पकड़ता है हर किसी को, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर उसी मिनिस्ट्री में उसको आशीष देता है मेरे जी को। और दास जो नहीं सही चलता है परमेश्वर को हटा भी देता है, मैं मानता हूँ ये बात, इसलिए मैं परमेश्वर डर के मारे मैं चलता हूँ। ये परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ मैं। और अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, यीशु साहब लिखा है कि उनको अपना अपराध जाता दे, है ना। वो नरसिंह का सुनेगा शब्द सुनेंगे, वो चेत जाएंगे तो उनका खून उन्हीं पे है, और न चेतेंगे तो कोई बात नहीं। पढ़ के सुनाता मेरे जीजो, बड़ा अच्छा वचन याद आया, परमेश्वर का धन्यवाद करते। देखो निकलते के साथ ही परमेश्वर ये वचन दे दिया है, और साफ लिखा है, किसमें लिखा है, यजकेल में लिखा है, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराए, यानी कि दास, नबी, भविष्यवक्ता करके ठहराए, तब यदि ये कहकर ये देखकर कि इस देश में तलवार चलने वाली नरसिंह का शब्द फूंक कर लोगों को चेता दे, तो जो कोई नरसिंह का शब्द सुनने पर ना चेते और तलवार चलने पर मर जाए, उसका खून उसी का सर पड़ेगा। उसने नरसिंह का शब्द सुना परंतु ना चेता, इसलिए उसका खून उसी का सर पड़ेगा। परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण चलेगा। परंतु यदि पहरुआ ये देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगी का फूंक कर लोगों न चेताए और तलवार चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेकर मैं पैरों से लूँगा। यह है मेरे जो परमेश्वर के दासों का काम, यह परमेश्वर कहता है। इसलिए हमारा काम, परमेश्वर का काम यही है कि आपको बताना। आप हमारे काम परमेश्वर जितना हम बताएगा हम परमेश्वर बताएंगे। अगर मैं ना बताऊं, मैं नहीं बता रहा, तो परमेश्वर आपका लेखा मुझसे लेगा कि तूने क्यों नहीं बताया, है ना। और हम
बड़ा देखते हैं कि और कभी भी मेरे अजीज़ों परमेश्वर के दासों के विरुद्ध मत जाना, क्योंकि परमेश्वर के दास परमेश्वर के दूत के समान ही मिलाके में लिखा है कि याजकों को उसने दूत के समान बताया है। देखो वचन किस सुने जाने परमेश्वर आशीष है। और जब परमेश्वर एक अद्भुत कार्य बताता है, मैं आपको वचन के ही सबको समझा रहा हूँ, और परमेश्वर के दासों के नहीं, परमेश्वर की देखो परमेश्वर की ये कि किसके परमेश्वर कितना महान अपने दासों को समझता है, ये बात आप ध्यान से सुनना मेरे अजीज़ों। उसमें लिखा है मिलाके 2 में लिखा है, 2 के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि याजक की को चाहिए कि अपने होठों के ज्ञान की रक्षा करे और लोगों को उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। प्रेज द लॉर्ड। किसके दूत है? सेनाओं के यहोवा का दूत है। तो इसलिए अजीजों, जब परमेश्वर आपके द्वारा हमसे द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है वचन के द्वारा, उसको फॉलो करें, माने, हमारी नहीं वचन के द्वारा माने। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जैसे मैं कपड़े पहनूँ वैसे आप पहने, है ना, जैसे मैं प्रार्थना में वैसे करें, मैं कभी ये नहीं कहता। कभी ये नहीं मेरी टीचिंग है कि आपको मैं अपने से जोड़ रहा हूँ, मैं आपको नहीं अपने परमेश्वर से जोड़ना चाहता हूँ, ताकि परमेश्वर की हमेशा रहे। वो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, है ना। इस समय सभी पे लांछन लगते हैं दासों पे, और हमेशा ये होता है कि प्रभु के दास ऐसे क्यों होगा, प्रभु के दास ये होना चाहिए था, वो है। अरे कभी भी किसी दोष मत लगाओ मेरे खासकर दासों पे। क्यों? परमेश्वर लेखा लेने वाला है, हम और आप नहीं है। तो मैं इस टॉपिक पे आऊँगा, उस वचन पे आऊँगा, और आज आपके आशीष और आपका छुटकारा आप ही के हाथ में मेरे जी। प्रतिफल आपके हाथ में, मानोगे तो प्रतिफल पाओगे, नहीं मानोगे तो नहीं पाओगे। सीधी बात है। परमेश्वर हम डॉक्टर पास जाएंगे, डॉक्टर का कहना मानेंगे, चंगाई मिलती है। डॉक्टर का कहना नहीं मानोगे तो दुनिया कोई भी डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता। वचन कहता ना कि बीमारों को व्याधियों की जरूरत है ना। हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे, आज्ञा मानेंगे, तो हम चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, नहीं। वचन क्यों? वचन कहता है मत्ती 10:40 निकालेंगे हम, मत्ती 10 और 40, यानी कि 10 की 40 हम निकालेंगे। साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जो तुम्हें घृण करता है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु धन्यवाद करते हैं, है ना। जो तुम्हें घृण करता है वह मुझे घृण करता है, और जो मुझे घृण करता है वह मेरे भेजने वाले को घृण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर घृण करता है ना, घृण करे, वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। यानी कि आपको पता है कि भविष्यवक्ता भविष्य में करने वाला है, तो आपका भविष्य में जो कर रहा है आपके लिए वो स्थित बैठेगी। विश्वास करना है आपको ना। और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे, धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से, है ना, परमेश्वर हम सब छोटे हैं, छोटों में से, यानी अगर कोई भी दास छोटा लगे आपको, उम्र नहीं देखनी है उसकी, है ना, लेकिन नहीं, इसकी परमेश्वर दास बनाया है। अगर वो आपके घर में कोई बोलता है ना, तो क्या कहना है? जो कोई छोटों में से मेरा चेला जानकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं। या ये नहीं लिखा विश्वासी, चेला का मतलब जानते हैं ना, विश्वासी नहीं, परमेश्वर के दास, है ना, सेवक। क्या लिखा है? जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह किसी रीति से प्रतिफल ना खोएगा। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। बहुत साफ और सुथरा वचन और बिल्कुल क्लियरिटी है। आपकी आशीष, आपका प्रतिफल। अब लोग कहेंगे कि एक गिलास पानी तो का है, हम खाना क्यों दें, है ना। एक गिलास पानी तो का है तो हम आशीष पैसे क्यों दें, है ना, दान वचन क्यों दें। एक गिलास पानी तो का है तो हम क्यों आदर सम्मान करें। ये एक उदाहरण दिया है यीशु मसीह ने कहा, अगर एक गिलास की कीमत परमेश्वर कह रहा है, तो अब जितना अधिक करोगे प्रभु दासों के लिए तो कितनी आशीष पाओगे। साफ यीशु मसीह के मुँह के वचन है ये, मेरे और आपके मन की बातें नहीं है। मेरे से लिखा है कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है ना। क्या ही धन्य जो सुसमाचार परमेश्वर का वचन लेके आते हैं, सुसमाचार, है ना, सुनाने के लिए आपके घर पे आते हैं। दास को बुलाना, उनका आदर सम्मान करना और किसी भवन में जाना, दोनों काम से परमेश्वर खुश रहता है मेरे अजीजों। क्योंकि हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? चंगाई के लिए, है ना। और डॉक्टर क्यों आता है? चंगाई के लिए, है ना। उसी प्रकार से जब हम अपना इलाज चाहते हैं तो हम हॉस्पिटल भागते हैं। हम ये भी कह सकते हैं नहीं ना, हम तो हॉस्पिटल हमारे घर में आएगा, नहीं ना। भवन क्यों बना रखे हैं? बच्चों को स्कूल क्यों डालते हैं, है ना। हम कितनी भी एजुकेशन दे रहे नहीं। और कभी क्या होता है कि सर भी हमारे पास आता है। तो ये बहुत ये एक दृष्टांत है और एक सच्चाई है इसमें। जब दास आपके कदम रखते हैं मेरे अजीज लोग घर पे, तो वो घर बदल जाता है आशीषों से, क्योंकि परमेश्वर की दास के कदम परमेश्वर चलता है हमारे साथ, है ना। लिखा है, साफ लिखा है, मैं नहीं बोल रहा कि आप सोचो मेरी किताब में लिखा, पढ़ सकते हैं। मत्ती 10:40 में, जो तुम्हें ग्रहण करता मुझे, यानी कि जो परमेश्वर की दास आप ग्रहण कर रहे हो कि नहीं प्रभु हमसे प्रार्थना करवाते हैं, बिना फ़ोन करते हैं, अगर ये प्रभु के दास हमारे घर पे आते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो ये नहीं छुटकारा, आपके जीवन को बदल जाएगा।
है ना। जब जब ये सोचो यीशु मसीह वहाँ भी खड़े होकर चंगाई दे सकते थे ना, यार नाम की लड़की को जो मर गई थी है ना, वहाँ भी चंगाई दे सकते थे, इस सूबेदार को कहा था। लेकिन यीशु मसीह घर के गए, क्योंकि जो मरता हुआ इंसान है, यानी कि जो ये नहीं मर गए हम मरे गए हम जिंदा हो जाएंगे, नहीं, यानी कि आपका बिजनेस मरा हुआ है ना, आपके बच्चे आपकी आग में मर गए हैं, है ना, आपका रिश्ता मर चुका है, डैड हो चुका है। जब आपके परमेश्वर जब बुलाओगे है ना घर पे दासों को, तो क्या होगा, परमेश्वर के जब कदम पड़ेंगे तो चंगाई मिलेगी, मिरेकल आएगा और नया जीवन प्रवेश करेगा, और उसके बाद पूरा घराना भवन में आएगा और गवाही देगा, प्रभु धन्यवाद करते हैं, है ना। और जब भवन घर पे आते हैं, जब आप भवन आओगे घर से चल के, तो उसमें भी परमेश्वर आशीष देता है। लोगों का मरीज जो लकवा था, जिसको ऊपर से नीचे डाला था छत फाड़ के, वो भी ऐसे था, तो परमेश्वर क्या करा कि इसका विश्वास बढ़ा है। मेरे इस ऊपर को धन्यवाद करते हैं, और चंगाई परमेश्वर का काम देना है, हमारा नहीं मेरे जीतो। तो इसलिए मैं आपसे यही वचन बार बार पढ़ के सुना रहा हूँ। आपको परमेश्वर ने छोटा काम दिया है, लेकिन अगर वो भी नहीं करोगे, मेरे इसे तो मेरे व्हाट्सअप बढ़ाने का, भीड़ इकट्ठी करने का कोई नहीं है। अगर आपको प्रार्थना का इंटरेस्ट नहीं है और आप प्रार्थना कराना नहीं चाहते, मुझे ब्लॉक कर देना और चले जाना, छोड़ के डिलीट करते हैं, मुझे कोई दुख नहीं होगा। दुख जब होगा जब आप प्रार्थना करवा रहे हो और बात नहीं मान रहे हो परमेश्वर की, और दासों की बात नहीं सुनते हो, तब मुझे दुख होता है कि परमेश्वर क्यों उनकी प्रार्थना सुन नहीं पा रहा है, क्योंकि क्यों आगे नहीं मानते, है ना। आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, फिर दोष लगाते हो कि दास तो प्रार्थना नहीं करते, दास मेरे अजीजों कि ये घड़ी ना आए, है ना, आप हमें अलग हो जाओ, कोई टेंशन नहीं है। परमेश्वर के मेरे अगर 2 जॉब भी है तभी मैं खुश हूँ। बस वो लोग चाहिए जो परमेश्वर के वचन पे चल सके, परमेश्वर की बात मान सके, दासों की बात को ग्रहण कर सके और वचन के मुताबिक चल सके। केवल दासों की बात ये नहीं कह रहा कि मैं आपको पहले बता सकता, जो वचन है उसको फॉलो करें, उद्धार वचन से ही है, प्रार्थना से ही है ना। दासों को दास मांगे ग्रहण करना वचन कहता है, दासों को खुदा मांगे ग्रहण नहीं करना। मैं आपको कह रहा हूँ, दासों को खुदा के रूप में मत देखना कभी भी, ये खुदा है, तो खुदा का एक रूप है, एक दूत के समान है, वचन कहता है। ये खुदा नहीं है, खुदा कोई नहीं बन सकता, परमेश्वर कोई नहीं बन सकता, लेकिन उनकी बातों को मानना हमारा काम है। इसलिए वचन जो कह रहे हैं, हाँ वचन नहीं कह रहे और मैं कुछ और कह रहा हूँ, वचन कुछ और कह रहा है, तो आप यहाँ से हट सकते हैं। मेरे मैं आपको कह रहा हूँ, यीशु चंगाई सभा परमेश्वर की देवी सभा है, एक परमेश्वर का ब्लेसिंग है, और ये जब परमेश्वर की ब्लेसिंग होती है तो बहुत बढ़ती है और ये बढ़ेगी। इसमें चाहे कितने भी कठिनाई आए, समय आए, मैं परमेश्वर का वचन दे चुका हूँ कि परमेश्वर जब तक जिंदा तेरी सेवका में रहूँगा, और परमेश्वर आशीष देगा मेरे वंश को, मेरे घर को, मेरे आशीष को, मेरी पीढ़ी को आशीष देने वाला परमेश्वर है, और आपको भी आशीष देने वाला है। तो इस वचन में सुनिए पे आशीष दे। आज की ये पूरा मैसेज आप पर निर्भर है। अगर आप चाहते हैं कि ब्लेसिंग आए आपके पास, छुटकारा आए आपके पास, इस वीडियो को पूरा देखना और आशीष करना, यही है आपकी छुटकारे का राज, आशीष का राज। नहीं तो आप यही कहोगे भाई मैं ठीक नहीं हूँ, भाई मेरी परेशानी है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद फ़ोन करते हो, कहते हो भाई ठीक नहीं हुआ। निरंतर प्रार्थना करो। आप एक टाइम खाना खाते हो तो दूसरे टाइम क्यों खाते हो, है ना। 6 महीने बाद खाओ ना खाना, है ना। घर हम नहाते हैं, है ना, क्यों नहाते हैं, 1 साल बाद नहाओ, है ना, शरीर को साफ करने के लिए नहाते हैं ना। नौकरी भी क्यों जाते हैं, 1 दिन जाओ 30 दिन मत जाओ, 30 दिन जाना पड़ता है ना। इसलिए मेरे चीज़ों आप परमेश्वर में जुड़े रहे, यही मेरी आपसे प्रत्येक परमेश्वर की है, मेरा निवेदन है आपसे कि आप परमेश्वर को मत भूलें, वो कार्य करें जो परमेश्वर कहता है। यकीन माना प्रतिफल मिलेगा आपको, आपके घरों में से बीमारियाँ, तकलीफ, चिंता दूर हो जाएगी। यीशु मसीह ने आइए हम प्रार्थना करें, इस वचन पर सुनने पर आशीष दे और मन्नत को पूरी जरूर करें मेरे अजीजों। और मैं आपको फिर कहूँगा कि मन्नत को पूरी जरूर करा करें, नहीं तो कष्ट में आ जाओगे। और जो बुलाना चाहता है बुलाए, जो आना चाहता है वेलकम है उसका। इस बात को परख कर देखो, परमेश्वर के मुँह के वचन है कि आशीष आपके पास कैसे दौड़े चली आती है, क्योंकि आप यीशु मसीह के चेले हो, यीशु मसीह के जन हो, आप यीशु मसीह ढूंढ रहे हो, है ना। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस सभा के लिए पिता परमेश्वर, आज के मैसेज जो तेरे द्वारा दिया भाई बहनों के लिए पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, शुक्र करता हूँ प्रभु जी पिता परमेश्वर कि तू हमारी प्रार्थना को सुनता पिता। प्रभु जी पिता परमेश्वर आज जितने भी प्रार्थना निवेदन है प्रभु जी, जो इस वीडियो को देख के पिता प्रार्थना करें प्रभु जी, सभी पिता नाम भिखारी करना, सभी की दिक्कत को दूर करना मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। तेरा दास यहाँ कह रहा, जब तूने अप्रैल का महीना घोषित किया था, अप्रैल के महीने में तूने घर से लेकर बाहर तक अभिषेक करा, तेरा धन्यवाद करते। जितने भी अभी नए कॉल नए मैसेज आए पिता, उन सभी पे दिक्कत को तो दूर करें पिता। जो प्रभु जी शादी की दिक्कत में शादी को दूर कर, जो पाप में फंस गए पाप से आजाद रहे यीशु मसीह के नाम से पिता, उन सबको नया जीवन दे मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। जो तेरी सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको बड़ा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो सेवकाई में जो कठिनाई में फंस गए पिता, उनको निकाल यीशु मसीह के नाम से। पाप के अभिलाषा दूर है यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु जो शादी के
में चक्कर में है पिता, शादी नहीं हो पाई, शैतान ने रोक रखा, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता प्रभु जी, पिता डिलीवरी की जो प्रभु जी डिलीवरी होने वाली बहनों की प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अच्छी तरह से होने पाई यीशु मसीह के नाम से। जो बार बार मिसकैरेज हो रहा है, बार बार शैतान को तोड़ रहा है, ऐसा ना हो आने वाले दिनों में पिता। अभिषेक को 2019 से पिता यीशु मसीह के नाम से उन शैतानों को दूर करता हूँ पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से। पिता परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे प्रभु जी पिता। जो शराब पीने की आदत है पिता परमेश्वर, बुरी आदत है प्रभु जी, व्यभिचार की आदत है, जितनी बुरी आदत शैतान ने डाल रखी है पिता परमेश्वर, उन सभी आदतों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करते। विश्वासी दास सबके साथ प्रभु जी, जिसके घरों में आदत है, उस घरों में से उद्धार पाएगा, आत्मा आ जाए और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। आजाद करे अपने बच्चे को पिता परमेश्वर, जिन पर कर्जा उतर जाए यीशु मसीह के नाम से। जो प्रभु जी पिता अकेले हैं, जिनका कोई नहीं, उनको प्रभु जी अपना साथी बना यीशु मसीह के नाम से, ताकि पिता परमेश्वर वो इस तरह में कोई गलत ना करे। जो सुसाइड करना चाहते हैं बार बार पिता, उनको ऐसा ना करने पाए यीशु मसीह के नाम से। जो दुष्ट आत्मा में दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। जो प्रभु जी पिता पढ़ाई लिखाई में, उनको पढ़ाई लिखाई में अगर एग्जाम में पास करा यीशु मसीह के नाम से। सभी जो खो गए उनको मिला प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो नहीं रहे उनका आत्मिक शांति गलत तसल्ली, जैसे श्रीलंका में हुआ पिता, उन सभी का आत्मा को शांति गलत तसल्ली दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी सभी के साथ पिता, जो मन्नत को मान चुके पिता, वो मन्नत पूरी कर पाए यीशु मसीह के नाम से। जो ऑफरिंग दे चुके उनको आशीष दे, प्रतिफल दे पिता परमेश्वर। और जो बुला रहे पिता, हमारा आना जाना सहायता कर। जो आ चुके उनको भी आशीष दे पिता। जो बीमार है पिता परमेश्वर, चाहे कोई भी बीमारी, जो पैरालाइज हो, चाहे शुगर हो, चाहे गुप्त रोग हो, चाहे दिल में छेद हो पिता परमेश्वर, चाहे कैसी बीमारी क्यों ना, चाहे डायबिटीज हो, शुगर हो, एड्स हो, चाहे प्रभु जी सर में दर्द हो, गठिया वाई हो, जॉन्डिस हो पिता, हो चाहे पिता परमेश्वर पेट में गैस हो, कब्ज हो, जो भी बीमारी है पिता, जो शरीर में जो दुख के साथ आई है, यीशु मसीह के नाम से तेरा लहू लगाता हूँ पिता और चंगाई घोषणा करता हूँ नेम ऑफ जीसस पिता। तूने खुद कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आज चंगाई मिली यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करे पिता। और अप्रैल के महीने में फिर गवाही आने पर इन सभी लोगों की, जो नए लोग हैं, जो पिता परमेश्वर है, और हर प्रकार के अंधकार से दूर जाए। जो पाप के आदत में फंस चुके हैं उनको निकाल यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। सभी को छुटकारा दे पिता। और जो कि शादी नहीं, उनकी शादी करवा। जो शिवकाई में बिना पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर हाथ में सब्जेक्ट पे कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस को दूर कर यीशु मसीह के नाम से पिता। पिता परमेश्वर जितनी प्रार्थना निवेदन है पिता, प्रार्थना निवेदन को पिता हाथ में सब गवाही में तब्दील हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। पिता परमेश्वर और प्रभु जी सभी के साथ है पिता, इस मिनिस्ट्री के लोगों के साथ है पिता, जो सेवकाई में सभी दासों, सभी पासवान के साथ हो, वो तेरा रूप है पिता परमेश्वर। तूने उनको रखा है, उनके विरोध में कोई शक्ति ना आने पाई यीशु मसीह के नाम से पिता। मनुष्य है पिता, लेकिन मनुष्य को तूने बनाया है प्रभु जी, हम दोष न लगाए प्रभु जी। सभी को क्षमा करे यीशु मसीह के नाम से पिता। जो लड़ाई झगड़े की आत्मा है, जो कि पति पीते हैं पिता, या ढागी जी कैसी भी आत्मा है जो कि घर में नहीं बनती, शांति आने पाई यीशु मसीह के नाम से। जो तेरी सेवकाई में, जो तेरी एक जना तुझे मान रहा है, बाकी लोग नहीं मान रहे, वो पूरा घराना उद्धार पाई यीशु मसीह के नाम से। जो प्रभु जी तेरे कारण लोगों को सता रहा है प्रभु जी, वो शांति पाई यीशु मसीह के नाम से। का मन बदल जाए यीशु मसीह, आज सभी का मन बदले यीशु मसीह के नाम से पिता। सभी की प्रार्थना निवेदन जो कैसी भी पिता, जो बत्तीसवां लेने चाहते हैं, जो तेरे में आना चाहते हैं, वो आ जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। पूरा घराना उद्धार पाए पिता। उन सभी को तू मिले पिता, वो तुझे खोज दे पर यीशु मसीह के नाम से पिता। या मसीह तू रहम कर दया करे पिता। तू हमेशा मेरी प्रार्थना सुनता है। जब भी लोग बीमार लोग ठीक हो रहे यीशु मसीह के नाम से, निसंतान बहने गर्भ धारण कर यीशु मसीह के नाम से, मिस कैरेज वाले ठीक हो रहे यीशु मसीह के नाम से, बीमारी चंगाई पा रही यीशु मसीह के नाम से, लाज बीमारी ठीक हो रही यीशु मसीह के नाम से, कैंसर जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, पैरों की दर्द की आत्मा जा रही है यीशु मसीह के नाम से पिता, लड़ाई झगड़े की आत्मा जा रही है यीशु मसीह के नाम से, गुटके की, बीड़ी की, सिगरेट की, हर प्रकार की बुरी आदत जा रही है यीशु मसीह के नाम से। मन को बदल रहा है यीशु मसीह के नाम से पिता। और प्रभु जी बुरे काम करने वाले आत्मा दूर हो रही है यीशु मसीह के नाम से। सभी को उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम से, नया जन्म मिल रहा है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु जी तू ही हमारा उद्धार करता है। आज सभी के तूने अनुग्रह करा, सभी को तूने दोबारा बनाया, तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अपने दास की प्रार्थना सुनता है, तूने मुझे चुन के खड़ा किया, धन्यवाद करते हैं। हर एक जन पे, हर एक पे तेरा अभिषेक हो पिता, जिसके लिए प्रार्थना करना भूल के तू उनकी प्रार्थना को सुनना, उनके मनों को देख रहा है तू। और चाहे वो कैसे बीमारी पे क्यों ना हो पिता, उन सबकी बीमारी को तू दूर कर रहा है, परेशानी को सभी को पिता आज़ाद कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं जिसकी डिवोर्स हो गए वो भी शुरू कर रहा है, टुडे रिश्ते बन रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। सभी की प्रार्थना सुनिए, ये मत कहना कि प्रार्थना आपके लिए नहीं हुई, सभी की प्रार्थना होती है, बारंबार होती है। बने रहे यीशु मसीह में, और यही है, अगर आपको चंगाई छुटकारा चाहिए तो प्रार्थना में रहे, विश्वास करें, परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। वो कहता है हम आशीष के वारिस हैं, आशीष पाएंगे। ब्लेसिंग इज कमिंग इन योर होम, इन योर फेथ इन जीसस नेम। आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा ब्लेसिंग आ रही है, आशीष आ रही है। ग्रहण करें, रिसीव करें, शेयर करें वीडियो को, और वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें और विश्वास करें। जो भी आपने मन्नत मानी है कहीं भी किसी भी चीज़ में पूरी करना मेरे भाइयों, देर मत करना। परमेश्वर पिता आपको आशीष करे। बुला सकते हैं, आ सकते हैं इस भवन में, और हम परमेश्वर पिता आपको आशीष। जय मसीह।